ये कृत युग स्वर्ण युग में हुआ था। हिरण्याक्ष नामक एक असुर ने समुद्र में गोता लगाया। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जंगली सुअर वराह का रूप धारण किया और असुर के पीछे चले गए। वराह ने पानी के नीचे लड़े गए द्वंद्वयुद्ध में हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया और पृथ्वी को ब्रह्मांड में उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया। वराह ने ये शानदार उपलब्धि स्पष्ट रूप से आसानी से हासिल की और उनके परिश्रम का एकमात्र संकेत पसीने की एक बूंद थी जो जमीन पर गिर गई। भगवान वराह के पसीने की इस बूंद से एक पूर्ण विकसित युवा योद्धा उत्पन्न हुआ। उसका नाम नरका था। भूदेवी या धरती माता ने अपने इस पुत्र को पसंद किया और भगवान वराह से कहा कि उनका पुत्र अजेय हो जाए। वराह ने अपना एक दांत निकाला और नरका को ये कहते हुए दे दिया कि जब भी वह बहुत खतरे में हो, वह इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। भगवान वराह ने कहा, बेटा, अपनी महान शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करो। धर्म का पालन करो। नरका अपना भाग्य तलाशने चला गया। भूदेवी ने अपने बेटे के लिए प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा। भगवान वराह ने कहा, वह निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा। क्या वह धर्म का पालन भी करेगा? एक व्यक्ति को महान बनाने वाली चीज उसका धर्म का पालन है। सदियां बीत गईं। कृत युग के बाद त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग आया। दोस्तों, हम कलियुग में हैं जो द्वापर युग के बाद आया। तब तक जिन लोगों ने सत्ता हासिल कर ली थी लेकिन धर्म को दरकिनार कर दिया था, उनकी संख्या बढ़ गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो धर्म को बनाए रखने का मतलब है दयालु, सच्चा, देखभाल करने वाला और मददगार होना। इसका विपरीत अधर्म का अर्थ है असत्यवादी, अभिमानी, हिंसक और विनाशकारी होना। भगवान विष्णु धर्म को बनाए रखने और अधर्म को जड़ से खत्म करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेंगे। उनके प्रत्येक जन्म को अवतार या भगवान का अवतरण कहा जाता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु यादव नायक कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने अपने दुष्ट मामा कंस को हराया। उन्होंने उन राजाओं का विनाश किया जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। इस बीच नरका बहुत शक्तिशाली हो गया था। प्राग ज्योतिषपुर या उगते सूरज की भूमि के अपने अभेद्य किले से शासन करते हुए उसने पृथ्वी और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। शक्ति के नशे में चूर होकर उसने देवताओं की माता अदिति के दिव्य कुंडल छीन लिए। देवों के देवता इंद्र ने अजेय नरका को हराने के लिए कृष्ण की मदद मांगी। कृष्ण की पत्नियों में से एक सत्यभामा नरका के कुकर्मों के बारे में सुनकर परेशान हो गई। उसने अपने पति से कार्रवाई करने का आग्रह किया। अपने सुदर्शन चक्र और अन्य हथियारों से लैस होकर कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर के लिए रवाना हुए। सत्यभामा उनके साथ गईं। वे दोनों गरुड़ पर सवार हुए, जो आकाशीय चील था, जो कृष्ण के वाहन के रूप में काम करता था। नरक की राजधानी पर हमला करने के लिए कृष्ण को इसकी सुरक्षा की 4 परतों को भेदना पड़ा। वे चट्टानों से बनी दीवारों के सबसे बाहरी घेरे पर से उड़े। उन्होंने आग और भालों के छल्लों को पार किया। जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, वह मारा गया। नरक के किले का मुख्य रक्षक मुरा था। इस बात पर आश्वस्त कि कोई भी उसके द्वारा स्थापित सुरक्षा के घेरे को भेद नहीं सकता। मुरा पानी के घेरे में गहराई में आराम कर रहा था। जैसे जैसे कृष्ण के हमले के कारण सुरक्षा की प्रत्येक परत ढहती गई, पानी में हिंसक लहरें उठने लगीं, जिससे मुरा अपनी नींद से जाग गया। तभी उसने एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनी। ये कृष्ण का शंख पंचन्य बजाना था। क्रोधित होकर मुरा जवाबी हमला करने के लिए बाहर भागा। वह कृष्ण से लड़ते हुए मारा गया, जिसने मुरा का दुश्मन मुरारी नाम कमाया। अंततः नरक स्वयं कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपने महल से बाहर आया। दोनों ने दिन रात युद्ध किया। ये कहना कठिन था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। नरक ने अपने पिता भगवान वराह द्वारा दिए गए अस्त्र को ऐसे ही अवसर के लिए बचाकर रखा था। चतुर्दशी की अंधेरी रात में अमावस्या के पखवाड़े के 14वें दिन नरक ने भगवान वराह का घातक दांत निकाला और कृष्ण पर फेंक दिया।
छाती में चोट लगने से कृष्ण बेहोश हो गए। नरक ने जीत की दुहाई दी, लेकिन सत्यभामा ने धनुष उठाया और युद्ध जारी रखा। सत्यभामा में नरक को एक योग्य शत्रु मिल गया। उसे कोई सुराग नहीं था कि उसके आक्रमण को कैसे रोका जाए। जैसे जैसे दोनों के बीच द्वंद्व बढ़ता गया, कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। कृष्ण को खड़े देखकर नरक चौंक गया। अगर भगवान वराह का भयानक अस्त्र विफल हो गया था, तो इसका एक ही मतलब था, उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान वराह थे, जो उसके पिता थे। नरक चकित था। भगवान वराह के चेतावनी भरे शब्द अब उसके कानों में गूंजने लगे, अपनी शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करो, बेटा। धर्म का पालन करो। वह अपने पिता की सलाह का पालन करने में विफल रहा था। जब कृष्ण ने उस पर अपना सुदर्शन चक्र फेंका तो उसने विनम्रतापूर्वक समर्पण कर दिया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो नरका ने कृष्ण और सत्यभामा को नमस्कार करते हुए अपने हाथ जोड़े। गिरे हुए असुर को देखकर सत्यभामा भावुक हो गई और उसके पास पहुंची। कृष्ण चुपचाप मां और बेटे के पुनर्मिलन को देखते रहे। सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि भूदेवी थी, जो फिर से जन्मी थी। नरक ने अपने मरने के क्षणों में प्रकाश देखा। भोर होते ही अंधकार दूर हो गया। उस दिन को रोशनी के त्योहार दीपावली या दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो दर्शाता है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर उभरना है।